नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट फूड्स बताने वाला हूँ। ऐसे इम्पॉर्टेंट फूड जिनमें इम्पॉर्टेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए, थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए, थायराइड ग्लैंड के कार्य करने की क्षमता को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी होते हैं। यदि इन दोनों न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में बैलेंस मात्रा हो, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की यदि हमारी बॉडी में बैलेंस मात्रा हो, तो ये आप समझ जाइए कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, वो हमेशा के लिए अच्छा कार्य करेगी। क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्लैंड होती है, जो बॉडी के पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी की सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है। और कई बार इससे लोग बाग, जब थायराइड ग्लैंड की किसी को डिजीज़ होती है, चाहे हार्मोन कम बन रहा है या हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, तो आप देखते हैं बहुत अधिक परिवर्तन आता है। जब शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है तो मोटापा होने लगता है, और थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है तो आदमी पतला होने लगता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलते हैं। महिलाओं पुरुष में दोनों में थायराइड होने की संभावना बहुत अधिक होती है आज की लाइफ़स्टाइल के अनुसार और डाइट की कमी के कारण। तो पहला हम देखते हैं, तो पहला इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है, वो हम लोग देखते हैं आयोडीन। आयोडीन रिच फूड, मतलब ऐसे फूड जिसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन जो होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है थायराइड ग्लैंड की फंक्शन के लिए, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को भी मेंटेन करता है। और आपको इम्पॉर्टेंटली बता दूं, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन को बनाने में, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन को बनाना है, थायराइड हार्मोन को बनाना है तो आयोडीन होना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि नॉर्मल आयोडीन होगा तो आपका थायराइड हार्मोन अच्छा बनेगा। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन को T3 T4 को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। लगातार ग्लैंड हार्मोन बनाती है तो लगातार आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए बॉडी के अंदर बैलेंस लेवल में आयोडीन होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वो है आयोडीन। आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलता है, जितने भी समुद्री फूड होते हैं, मछली, झींगा, समुद्र में पाए जाने वाले, जो वहाँ से आपको मिल सकता है। खासकर मछली की बात करें, झींगे की बात करें, जो लोग खाते हैं वहाँ से। इसके अलावा ये दूध से बनी हुई चीज़, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया। दूध वाले प्रोडक्ट में भी आपको प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिल जाता है। इसके अलावा अंडा जो खाता है, उसमें भी आपको आयोडीन मिल जाएगा। और जो आप नमक खाते हैं, आयोडाइज़ जो नमक होता है, घर में आप लेते हैं, दाल में, सब्जी में लेते हैं, उसमें भी आपको प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिलता है। ठीक है? तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में नमक तो आप खा ही रहे हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा आप अंडा, जो लोग खाते हैं वो अंडा खा सकता है या सी फूड्स खा सकता है, या इसके अलावा दूध और दूध से बने प्रोडक्ट वो ले सकता है, जिससे उनको प्रचुर मात्रा में बैलेंस लेवल में आयोडीन की बॉडी में सप्लाई होगी। बैलेंस आयोडीन होगा, थायराइड हार्मोन अच्छा बनेगा, बैलेंस लेवल में बनेगा, और आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। ठीक है? सेकंड बात करते हैं सेलेनियम। सेलेनियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेलेनियम भी थायराइड हार्मोन को बनाने में एंड थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में, स्पेसिफिक क्या होता है, थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, सेलेनियम चाहिए, ठीक है? लेकिन सेलेनियम जो है वो बनाने में हेल्प करता है, साथ में क्या है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी यूज़ होता है। कैसे थायराइड हार्मोन का यूज़ बॉडी में होगा, उस पे भी ये काम करता है। तो सेलेनियम भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट या मिनरल पाया होता है, जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को बनाता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा सबसे इम्पॉर्टेंटली नॉन वेज में तो प्रचुर मात्रा में मिलता है। चिकन में मिल जाएगा आपको, फिश में मिल जाएगा, मछली मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सूरजमुखी के बीज ले आइए, सूरजमुखी के बीज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें भी प्रचुर मात्रा में आपको सेलेनियम मिल जाएगा। ठीक है? तो फिश में, चिकन में, मतलब मछली में, आपको इसके अलावा मीट में, और
आप सूरजमुखी के फूल आपको लेना चाहिए। यदि किसी को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो वो सूरजमुखी के बीज अपनी लाइफ में ऐड कर सकता है और थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को वो इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा एक बोनस बता दूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट जो आपका न्यूट्रिएंट है, वो आपको या जो फूड हम कह सकते हैं, एक अखरोट को पानी में रोज़ाना उबालने के नहीं, उसको फुला के उसको पानी में डुबा दें, वो फूल जाएगा। जैसे हम चना अंकुरित करते हैं, वैसे ही इस अखरोट को 24 घंटे पानी में डुबो के रखें और उसके बाद खाते हैं, तो वो भी आपको बेस्ट न्यूट्रिएंट देता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, ठीक है? तो इस प्रकार से इन फूड्स को यूज़ कर सकते हैं, इन न्यूट्रिएंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी करने में, ठीक है? तो इस प्रकार से इनका यूज़ करें और अपनी ग्लैंड को हेल्दी बना के रखें। और इसके अलावा कोई समस्या हो पाइल्स संबंधी, थायराइड संबंधी, सोराइसिस संबंधी, स्किन संबंधी, प्रोस्टेट संबंधी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।